शिक्षा मित्रों के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद ही खास होने वाले हैं क्योंकि कल 23 नवंबर है और कल उपचुनाव का परिणाम आना है। इसके बाद 25 नवंबर को आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद जो शिक्षा मित्र हैं वो लगातार फिर से अपनी समस्याओं के हल के लिए शासन प्रशासन की पैरवी करने में लग जाएंगे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल हो जाएं और इसके लिए इस संगठन के द्वारा एक भारी धरना प्रदर्शन भी किया गया 5 सितंबर को। उसके बाद बैठक भी की गई और अब ऐसा लग रहा है कि उनके जो सभी संघर्ष थे उनका फल उन्हें मिलने वाला है क्योंकि शासन प्रशासन में शिक्षा मित्रों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। भले ही उपचुनाव थे, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं शासन प्रशासन के वो लगातार शिक्षा मित्रों को लेकर बातचीत कर रहे थे, बैठ के कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे। और ऐसा निकलकर सामने आ रहा है कि अब 25 तारीख के बाद ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ सुखद निकलकर सामने आ सकता है। ऐसा संगठन का भी कहना है, संगठन के पदाधिकारियों का भी यही कहना है कि जैसे ही 25 तारीख बीतेगी उसके बाद ही तुरंत शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए एक बार फिर से संगठन के पदाधिकारी शासन प्रशासन से बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे और जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में देखा गया कि जो शिक्षा मित्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए, हताश भी नजर आए क्योंकि इनका साफ तौर पे यही कहना था कि उपचुनाव तो पूरे प्रदेश में है लेकिन सबकी समस्याएं हल हो रही, सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए क्यों उपचुनाव का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें पीछे छोड़कर अब शिक्षा मित्रों को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि 25 तारीख के बाद ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। और हाईकोर्ट से भी शासन प्रशासन को एक आखिरी मौका दे दिया गया है। इससे कहा जा सकता है कि अब बहुत जल्द शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी क्योंकि सरकार के साथ साथ जो कोर्ट है वो भी पूरी तरह से सकारात्मक नजर आ रहा है और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। फिलहाल शिक्षा मित्रों को योगी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। शिक्षा मित्र और अनुदेशक नई तैयारियों के साथ 25 नवंबर के बाद फिर से शुरुआत करेंगे क्योंकि अब ऐसा कहा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जैसे ही उपचुनाव खत्म होंगे तुरंत समस्याओं का हल किया जाएगा। और अब उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, कल परिणाम भी आ जाएगा जिस भी पार्टी के नेता जीते, लेकिन इस बीच में शिक्षा मित्रों के लिए तो यही है कि बस उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। और ऐसे में देखने को ये भी मिला है कि जो शिक्षक एमएलसी हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए। आचार संहिता लगने के बावजूद भी शासन प्रशासन के अधिकारियों से लगातार श्री चंद्र शर्मा मिलते रहे, बातचीत करते रहे शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए। और शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों ही संघों का ऐसा ही कहना है कि समस्याएं जल्द से जल्द हल कर दी जाएंगी, लेकिन 25 तारीख के बाद फिर से एक बार वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शासन प्रशासन के पास पहुंचेंगे, अपनी बात को रखेंगे जिससे जो समस्याएं हल होने वाली हैं वो जल्द से जल्द हल हो जाए और जल्द से जल्द कुछ अच्छा परिणाम शिक्षा मित्रों के लिए निकलकर सामने है। फिलहाल इस बार जितनी भी चीजें देखने को मिल रही है काफी ज्यादा सकारात्मक है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि अब बस शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। इनके संघर्ष का समय अब खत्म हो चुका है और शिक्षा मित्रों के बीच में एक नया उजाला आने वाला है, उनके जीवन की शुरुआत एक नए तरीके से होने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या 25 तारीख के बाद शिक्षा मित्रों की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ अच्छा, कुछ बड़ा आदेश कर देंगे? डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।